आज हम बात करेंगे गवर्नर स्टेट ऑफ पाकिस्तान रज़ा बाकर के हवाले से। जब वो बरतानिया आए तो उन्होंने आवाम के सामने और मीडिया के सामने किस तरह की बातें की, और वो बातें सुनने के बाद हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि जिसने मिस्र का दिवालिया किया आज वो आवाम को क्या भाषण दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। हालिया दिनों में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो गवर्नर थे रज़ा बाकर, वो बरतानिया के चंद दिनों के दौरे के ऊपर आए। एक तो मीडिया के साथ बड़ा तल्ख रवैया हमने देखा कि जैसे एक बंदा बड़े मगरूर और गुरूर में होता है। फिर उसके बाद उन्होंने मैनचेस्टर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी एक हिकमत, एक लॉजिक हमें सुनने को और देखने को मिली। बल्कि पहले ये वीडियो दिखाने की खैर ज़रूरत नहीं है, हर बंदा आगाह है कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फैमिलीज़ पाकिस्तान में, उनको क्यों फ़ायदा होता है? क्योंकि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हमारे भाई बहन जो इन मुल्कों से रेमिटेंसेस अपने मेहनत और मुशक्क़त से पैसे भेज रहे हैं, उसकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है एक्सचेंज रेट की वजह से। अब मैं आपको इसका क्वांटम बताना चाहता हूँ ताकि आप ये अच्छी तरह समझ जाएं कि एक्सचेंज रेट के ऊपर जाने से कुछ लोगों का नुकसान है, लेकिन कुछ लोगों का फ़ायदा है। हमारे साल में, इस साल में अगर हमारी रेमिटेंसेस जो हैं तकरीबन मिसाल के तौर पे 30 बिलियन डॉलर की हो जाती है, हमें उम्मीद है इससे भी ज़्यादा हो जाए, और अगर हमारा एक्सचेंज रेट पिछले कुछ महीनों में 10% भी डिप्रीशिएट हुआ है, तो ये 3 बिलियन डॉलर अजाफी जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ख़ानदानों को पहुंच रहे हैं। ये 500 अरब रुपए से भी ज़्यादा बनता है, जो कि एडिशनल पैसा उन लोगों को जा रहा है। तो मेरी कहने की मुराद ये है कि हर चीज़ में, हर पॉलिसी में, मईशत की, कुछ लोगों को फ़ायदा होता है, कुछ लोगों को फ़ायदा नहीं होता। तो जब आप बात करते हैं कि जिन लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा, तो जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। जी, तो मौसूफ इस वीडियो में ये कह रहे हैं, जब लोगों ने, सहाफ़ियों ने सवाल किया कि पाकिस्तान जो है वो माशी एतबार से कमज़ोर हो रहा है, गरीब आवाम पिस रही है, मुल्क के अंदर महंगाई हो चुकी, नो डाउट कि पूरी दुनिया में जो है वो महंगाई हुई, बजाय इसके कि वो आवाम को एक हकीकत पे मबनी कोई ऐसी तसल्ली देते, कोई लॉजिक के ऊपर बात बता देते कि यही कह देते कि पूरी दुनिया में महंगाई है जिसकी वजह से पाकिस्तान में ऐसे हुआ, तो बात समझ में आती। मगर एक स्टेट बैंक के गवर्नर का ये कहना इस बात के ऊपर कि जब महंगाई का जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा कि आप जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आपको किस बात की फ़िक्र कि आपको तो फ़ायदा हो रहा है। उन्होंने ये लॉजिक बताई, ये लोगों को कहा कि आप जब यहाँ से पैसे भेजते हैं तो इस वक्त 1 पाउंड के बदले में 238 रुपीज़ जो हैं 238 रुपीज़ मिलते हैं। तो ये तो आप लोगों के लिए फ़ायदा है, जब यहाँ से पैसे भेजते हैं तो उनको, आपको यानी कि ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बजाय इसके कि आप देखेंगे ये कितनी अहमकाना बात थी कि हम तो चलें पैसे भेजते हैं, उन्हें ज़्यादा मिलते हैं, और जब ज़्यादा मिलते हैं तो ऊपर से तो महंगाई होती है और हिसाब वहीं का वहीं आके रह गया। बात करने का मकसद उनके एक जुमले को, एक बात को वजह बना के करना यह है कि जब एक स्टेट बैंक का गवर्नर जो है वो पब्लिकली और मीडिया के सामने एक सवाल पूछे जाने के ऊपर ये लॉजिक बताएगा कि आप चंद लोगों का फ़ायदा है, आपको इसमें क्यों तकलीफ़ या आपको क्यों परेशानी है, तो फिर बाकी जो खान साहब ने चुन चुन के लोग लाए थे जिन्होंने पाकिस्तान को बेहतर करना था, उनमें से ये एक हैं। और इनके बारे में ये भी मैं आपको बता दूं कि ये IMF के अंदर रहे, ये मिस्र को ठीक करने गए थे और उसको दिवालिया करने के बाद पाकिस्तान ने इनको ले लिया। अब जब पाकिस्तान ने इनको ले लिया तो इनकी हालत ज़ार ये है कि एक स्टेट बैंक का गवर्नर ये कह रहा है कि अगर रुपये की कीमत बढ़ी, डॉलर ऊपर बढ़ा, पाउंड, रुपए की कदर है क्या बढ़ेगी, पाउंड की वैल्यू अगर बढ़ी है तो उसमें आप लोगों का फ़ायदा है। इन चीज़ों को वजह बना के हम ये कह सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत के वज़ीर आज़म, हाकिम वक्त, भले कितने भी अच्छे हो जाएं, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, उनको जो टीम मिली है लोली लंगड़ी इस तरह के लोगों की, जिसमें वज़रा से लेके मोस्टली लोग नए थे, उनमें काबिलियत देखी जाए तो ये हाल है एक स्टेट बैंक ऑफ गवर्नर का, जो इस तरह की बातें करते हैं। तो अगर इनके ही अल्फाज को ले लिया जाए, जो इन्होंने चीज़ें बताई, तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा? आखिर ये जो अवाम है,
इनको अगर महंगाई की ज़द में ले आए, आगे इलेक्शन होगा, चीज़ें आवाम से वोट मांगने जाएंगे, तो कल खान साहब को लोग किस उम्मीद से, किस तवक्को से वोट देंगे? और जब उनकी टीम में इस तरह के लोग होंगे तो फिर मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ होगा। और गवर्नर स्टेट ऑफ बैंक पाकिस्तान की तरफ से फिर दोहराऊंगा ये कहना कि अगर रुपया पाउंड की अगर वैल्यू बढ़ी है तो उसका आपको फ़ायदा है, आपका कोई नुकसान नहीं है। इस तरह से लोगों को कन्विंस करना इस बात की दलील है कि ये लोग सवाए अपने ज़ाती मफादात के, अपनी नौकरी के, इनको मुल्क और कौम की किसी को कोई फ़िक्र नहीं। ये तिफल तसलियाँ झूठी देने के आदी हो चुके हुए हैं। और इन बातों से यह बात अयां है कि इनसे कोई अच्छी उम्मीद की तवक्को नहीं रखी जा सकती। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।